अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ। तो ये मैं आज आपके साथ वीकेंड का व्लॉग शेयर कर रही हूँ, हफ़्ते वाले दिन का। तो ये सुबह का टाइम था हफ़्ते वाले दिन। वैसे तो बच्चे छुट्टी हो ना हो, उन्होंने तो अपने टाइम पे सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ जाना होता है। तो यहाँ जी मैं बना रही थी आलू मेथी का सालन। बड़ा दिल किया, सर्दियों में बस इसी तरह की चीज़ें खाने को दिल करता है। तो ये मैंने प्याज यहाँ पे जो है वो हल्के से ब्राउन करके इसके अंदर अदरक लहसुन ज़ीरा डाल के भून लिया था थोड़ा सा। और ये टमाटर अब इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं और इसके अंदर मैं पानी डाल के थोड़ी देर के लिए टमाटरों को दम पे रख दूँगी, ताकि टमाटर जो है ना वो थोड़े नरम हो जाएं। और उसके बाद इसमें सारे जो है ना मसाले, नमक हस्बे ज़ायक़ा, कुटी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, ये सब शामिल करके तो मैं इसको मसालों को 5 मिनट के लिए भून लूँगी। और उसके बाद इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी आलू। आलू जो हैं वो मैंने पहले से ही काट के रखे हुए थे। जैसा भुजिया के लिए काटते हैं ना बारीक आलू, बस वैसे ही मैंने काटे हैं आलू मेथी के लिए भी। आलू शामिल करने के बाद इसको मैं 5 से 7 मिनट के लिए भून लूँगी, ताकि आलूओं में जो अच्छा सा टेस्ट है मसालों का वो आ जाए। और उसके बाद यहाँ पे मैं शामिल कर दूँगी मेथी। मेथी जो है ना मैं फ़्रोज़न ही ज़्यादातर रखती हूँ, क्योंकि फ़्रेश मुझे बहुत कम, इतने साल मुझे यहाँ पे हो गए हैं, एक आधी दफ़ा मुझे सिर्फ फ्रेश मेथी यहाँ पे नज़र आई है। तो फ्रोज़न मिल जाती है, इसलिए मैंने फ़्रोज़न तो हर वक्त ही रखी होती है, क्योंकि मुझे मेथी बहुत पसंद है। तो मेथी शामिल करने के बाद इसको अब जब जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता, इसका पानी ड्राई कर लूँगी और उसके बाद इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और मेथी जो है ना वो हमारी तैयार हो जाएगी। मेथी बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान सा काम है, जल्दी से झटपट से बन जाती है। बस जितनी देर आलूओं को गलने में लगेगी, बस उतना टाइम ही लगेगा। और यहाँ पे जो है ना वो हमारी मज़ेदार सी आलू मेथी तैयार हो गई थी। तो आलू मेथी का सालन बनाया तो मेरा दिल किया इसके साथ जो है ना वो आज पराठे बनाए जाएँ कुछ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिनके साथ जो है ना वो पराठों का ही मज़ा आता है। और ये मैं दिखा रही थी कि देसी घी बिल्कुल मेरा ख़त्म होने वाला है। तो कुछ दिनों तक जो है ना फिर मैं वो भी बनाऊँगी। और इधर जो है ना मेथी भी रेडी हो चुकी थी। तो पराठे जब मैंने बनाने होते हैं ना ज़्यादा पराठे, तो मैं आपको बताती हूँ मैं किस तरह बनाती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने सारे जो है ना वो पेड़े ले लिए थे, आटा ले लिया था पेड़ों के लिए। अब मैं एक साथ ही जो है ना वो सब पे घी लगा दूँगी और एक साथ ही सारे पेड़े बना लूँगी। ये नहीं कि पहले एक पेड़ा बनाऊँ फिर दूसरा फिर तीसरा, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। तो मैं एक साथ ही जो है ना वो इसी तरह बना बना के रखती जाऊँगी। तो ये जी पेड़े हमारे रेडी हो गए हैं, बस इनको बेलूँगी और इनके बना लूँगी मैं पराठे। ये देखें। और वीडियो देखते हुए ना फिर मेरा दिल कर रहा है मैं आलू मेथी बनाऊँ। तो ये जो आलू मेथी बच गई थी ना वो मैं आपको बताऊँगी, शायद आज के व्लॉग में बताऊँ या नेक्स्ट में बताऊँ मैंने उसका क्या किया था। तो यहाँ पे जी मैं दिखा रही हूँ, मैं अपना पराठा बना रही थी। अपने पराठे पे मेरी कोशिश होती है कि मैं ऊपर ऑयल ना ही लगाऊँ, बहुत कम होता है मैं ऊपर ऑयल लगाऊँ। तो ये जी हमारे मज़ेदार से पराठे बन गए। नाश्ता हमने कर लिया। नाश्ता करने के बाद जो है ना मैंने कहा मैं कपड़े धोने के लिए लगा देती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ हैं और सर्दियों में जो कपड़े हैं ना वो बहुत टाइम लेते हैं खुश्क होने में, 2-2 दिन लग जाते हैं। कपड़े जो है ना वो खुश्क नहीं हो रहे होते। तो मैंने कहा सबसे पहले जो है ना वो कपड़ों को लगा दिया जाए। तो उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन कपड़े जो है ना वो हमारे धुल जाएँ। तो बस कपड़े धोने के बाद जो है ऐसे छोटे-मोटे घर के काम किए, नाश्ते के बर्तन वगैरह धोए। उसके बाद जो है ना ये शाम के तकरीबन जो है पौने 5 बजे का टाइम था। तो बेटा मेरा बड़ा वाला बेटा जो है ना वो दोस्तों के साथ मिल के अपने स्कूल, पास ही स्कूल है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो वो वहाँ पे गया खेलने के लिए। तो बस छोटे बेटे को तो मुसीबत ही आ गई आहिल को, कि मैंने भी जाना है खेलने, मैंने भी जाना है। इसने वो शोर मचाया, वो शोर मचाया। तो मैंने इसको फिर कहा कि अच्छा चलो मैं आपको ले जाती हूँ, तो आप थोड़ा-सा जो है ना वो वेट करो, तो फिर उसके बाद हम जाते हैं, तो फिर भाई के साथ ही वापस आ जाएँगे। तो ये जो है ना फिर इसको मैं अब लेके जा रही थी। मैंने कहा चलो इसको ले जाती हूँ, इसको थोड़ी हवा लगवा दूँ। तो बच्चों को पता नहीं क्या है, जितनी मर्ज़ी जो है ना वो खेल के आ जाएँ। स्कूल में भी सारा दिन, ये तो डे केयर में होता है तो ज़्यादा तो खेल कूद ही होती है, लेकिन फिर भी घर आके भी बाहर जाना होता है। तो यहाँ जो है ना घरों में इनका जो है ना वो टाइम ही नहीं पास हो रहा था। और मुझे उसकी वजह ये लगती है कि जैसे पाकिस्तान में ना बड़े-बड़े घर होते हैं, सहन होते हैं, तो बच्चे जो हैं ना वो वहाँ खेल लेते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल ही फ्लैट वगैरह में घर में बंद। और यहाँ दूसरा सबसे बड़ा मसला कि हम फ्लैट वगैरह में इतना शोर शराबा भी नहीं कर सकते, वो भी शिकायत हो जाती है ज़्यादा शोर शराबा हो तो वो बच्चे ना घर में फिर बहुत ज़्यादा तंग पड़ जाते हैं।
तो ये देखें 5 बजे इतना घुप अंधेरा है जैसे पता नहीं आधी रात का टाइम है। शुरू-शुरू में जब मैं यहाँ आई थी ना, तो तब विंटर में थोड़ा मतलब 4-5 बजे जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, 4 बजे ही आगे-आगे तो अंधेरा हो जाएगा, तो मुझे बड़ा डर लगता था बाहर निकलते हुए। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता अब आदत हो गई है कि यहाँ तो है ही ऐसे, तो ये तो नहीं हो सकता कि अगर अब 3-4 बजे बिल्कुल अंधेरा हो गया तो हम घर में बंद होके बैठ जाएँ। और वैसे भी यहाँ पे कोई ऐसी शुक्र है अल्लाह का कोई ऐसे डर या ख़तरे वाली बात नहीं होती है। तो ये जी दरमियान में शॉर्टकट रास्ता है, जंगल से गुज़र के जाते हैं, तो सर्दियों में यही जंगल जो है बिल्कुल वीरान और ख़ाली, दरख्त के पत्ते सारे गिरे हुए इस तरह का हो जाता है। और गर्मियों में जो है ना यही यहाँ पे इतनी रौनक होती है और रात के 12 बजे भी ऐसे हो रहा होता है जैसे मगरिब का टाइम है। तो बस ये यहाँ पे हफ्ते वाले दिन जो है ना वो स्नो स्टार्ट हो गई थी, बहुत बारीक बारीक सी स्नो पड़ रही थी। लेकिन इतवार वाला दिन तो सारा दिन ही काफ़ी तेज़ जो है ना वो स्नो होती रही है। और बस अब यही है, स्नो ने तो स्टार्ट होना ही था। तो यहाँ पे बस ये थोड़ी देर खेला, अर्शमान भी यहाँ खेल रहा था अपने वो फ्रेंड्स वगैरह के साथ, फुटबॉल कह रही हूँ, बास्केटबॉल वगैरह खेल रहा था। और भी कुछ बच्चे आए हुए थे, वो भी कुछ ना कुछ अपना लगे हुए थे खेलने। तो ये अकेला वैसे थोड़ा-सा बोर हो रहा था, लेकिन मैंने कहा अब कुछ नहीं होता, अब अकेले ही खेल लो जो भी खेलना है। बस फिर 2 ढाई घंटे तकरीबन बच्चों को वहाँ पे खिलाया, उसके बाद घर आई। और घर आके जो है ना वो बच्चों ने तो प्रॉपर सर्दियों वाले कपड़े पहने होते हैं, ट्राउज़र भी और सारा कुछ। तो मैंने उसका जैकेट तो पहनी हुई थी, लेकिन सर्दियों वाला ट्राउज़र मैं नहीं पहनती हूँ। तो मुझे लग रही थी ठंड, और बच्चे भी इतना खेल के आए थे, उनका भी कुछ खाने को दिल कर रहा था। तो मैंने कहा कुछ गरम-गरम बनाया जाए। तो मैंने कहा मैं बनाती हूँ सेवइयाँ, आज दूध वाली जो सेवइयाँ होती हैं, और मैंने पहले कभी नहीं बनाई और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कैसे बनानी है, कैसे नहीं बनानी। तो ये मेरे पास सेवइयाँ, रोस्टेड सेवइयों का पैकेट पड़ा हुआ था। तो मैंने बस अंदाज़े से ही ना तकरीबन 1.5 पौने 2 लीटर जो है ना दूध, वो मैंने पकने के लिए रख दिया। मैंने कहा इसको अलहदा से पका के गाढ़ा कर लेती हूँ, ये ना हो सेवइयों में ये बहुत ज़्यादा हो जाए। और सेवइयाँ रोस्टेड थी, लेकिन मेरी अपनी तसल्ली नहीं हो रही थी। मैंने कहा मैं इनको देसी घी में फिर भी जो है ना वो थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ दूध जो है वो पक रहा था, और यहाँ मैंने ऑयल नहीं, देसी घी ले लिया। इसके अंदर मैंने थोड़े से जो है ना वो मेवे शामिल किए। बच्चों को मेरे जो नट्स होते हैं ना, बादाम वगैरह, वो साबुत आ रहे हों वो पसंद नहीं है। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर इलायची पाउडर डाल दिया, और 1.5 कप जो है ना मैंने इसमें सेवइयों का डाल के इसको और रोस्ट कर लिया। क्योंकि जब तक वो सही तरह हम हर चीज़ को भून भून के उसका हशर ना बुरा कर दें तो हमारी तसल्ली नहीं होती है। तो यहाँ पे जी मैंने अच्छी तरह से जो है ना वो इनको रोस्ट करके, और इनका कलर जो है ना वो थोड़ा इस तरह का थोड़ा डार्क ब्राउन सा हो गया था। और इसके बाद जो है ना दूध भी वो अच्छी तरह पक चुका था, गाढ़ा हो गया था। तो थोड़ा-थोड़ा करके मैंने इसमें दूध शामिल कर दिया, और दूध शामिल करने के बाद इसको मैंने मज़ीद जो है ना वो जितनी गाढ़ी मुझे चाहिए थी उतनी मैंने इनको पका लिया। तो जैसे कि मैंने बताया था, मेरे बच्चों को इस तरह नट्स आ रहे हो ना मुँह में तो वो पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ये बादामों का जो पाउडर है ना वो इसमें शामिल कर दिया था कि थोड़ा उसका टेस्ट भी आ जाए, तो ये ज़्यादा मज़े की बन जाए। बस बादामों का पाउडर शामिल करने के बाद थोड़ा-सा मैंने इसे और पकाया, क्योंकि मुझे थोड़ी-सी ये पतली-पतली लग रही थी। मैंने कहा थोड़ा-सा जो है ना वो इनको और गाढ़ा कर लेती हूँ। तो फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, मुझे नहीं पता ये सही तरीका है बनाने का या नहीं है, लेकिन सेवइयाँ मज़े की बन गई थी। तो मेन चीज़ यही होती है जी, आपकी जो चीज़ है ना वो मज़े की बन जाए, तरीका जो भी हो। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये सही तरीका है बनाने का कि नहीं है, या मैंने कोई अपना ही जो है ना वो नया तरीका ईजाद करके तो इसको बना दिया है। तो यहाँ पे जी मैं चूँकि चीनी खाती नहीं हूँ, मैंने अपनी सेवइयों में स्टेविया डालनी थी, तो मैंने यहाँ पे अपने लिए जो है वो सेवइयाँ अलग से निकाल ली, और बाकी फिर जो बाद में है ना उनमें मैंने कहा फिर मैं चीनी शामिल कर दूँगी। तो बस यहाँ पे जो है बाकी जो सेवइयाँ बची थी उनमें मैंने चीनी शामिल करके इसको थोड़ा-सा और पका लिया। और सेवइयाँ जी यहाँ पे हो गई थी रेडी, और गरम-गरम ही मैंने बाउल में डाल दी, क्योंकि सबका ना गरम-गरम ही खाने को दिल कर रहा था। सर्दियों में बस इसी तरह की चीज़ें जो है ना वो मज़े की लगती हैं। बस साथ-साथ हमने सेवइयाँ खाईं, उसके बाद साथ-साथ बच्चों के साथ मैंने मिल के जो है ना ये बेबी बॉस मूवी देखी। मज़े की थी मूवी, इसके और भी काफ़ी पार्ट हैं, वो भी किसी वक़्त बाद में देखेंगे। तो बस ये जी था हमारा आज का दिन। ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया। अब मैंने वो जो मेथी के साथ जो किया, जो बच गई थी मेथी, वो अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी व्लॉग फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलें जी, मुझे दें इजाज़त, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो अल्लाह हाफ़िज़।